हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम लोग टॉपिक करेंगे सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए होता क्या है, ये उन रिएक्शन को बोला जाता है जिनका एक्चुअली में तो ऑर्डर होता है 2, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होने की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। जैसे सपोज करें आपके पास रिएक्टेंट ए और बी है, और इनका जो रेट है दैट इज के। ए की पावर भी 1 है और बी की पावर भी 1 है। तो ये ऑर्डर जो हो गया इस रिएक्शन के लिए 2 हो गया। लेकिन कंडीशन जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से रख ली जाती है एक रिएक्टेंट का कि उसके कम या ज्यादा होने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो उसका मतलब क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल बिकम, सपोज कर लो, के डैश ए। मतलब क्या हो गया कि जो के डैश है वो के बी के इक्वल हो गया, यानी कि बी का जो रोल है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है यहाँ पर। तो ऐसी रिएक्शन को जो होती तो एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन बिहेव फर्स्ट ऑर्डर का करती है, उन्हें वी कॉल सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये किस वजह से है, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, हमारे पास है इथाइल एसीटेट CH3COO इथाइल एसीटेट का जो कंसेंट्रेशन है टाइम 0 यानी स्टार्टिंग में 0.01 मोल है, और हाइड्रोलिसिस करवाया है इन द प्रेजेंस, मतलब वाटर चाहिए हमें और साथ में एसिड। वाटर का जो कंसेंट्रेशन है स्टार्टिंग में वो 10 मोल है। तो आप देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से कितना ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। इलेक्ट्रोलिसिस सॉरी हाइड्रोलिसिस होने के बाद प्रोडक्ट मिलेंगे एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल C2H5OH। स्टार्टिंग में इनका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा, कुछ टाइम टी के बाद इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन 0 हो गई, मतलब जितना भी था वो कंज्यूम हो गया। लेकिन वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो 9.9 अभी भी है, यानी आप देख सकते हो इस रिएक्शन में वाटर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 0.01 मोल के दोनों बन जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के देन C2H5 एंड H2O, ये होना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पावर 1 होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वाटर की भी कंसेंट्रेशन को ज्यादा फर्क हो ही नहीं रही, 10 और 9.9 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा। तो इसीलिए जो रेट है उसको मॉडिफाई करके लिख लिया जाता है के डैश CH3COO C2H5। इसका मतलब क्या हो गया, रियलिटी में तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट की वजह से जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, और ऐसी रिएक्शन को सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सीओडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठी, मतलब होती नहीं लेकिन उसकी तरह बिहेव करती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको दी हुई है, inversion of cane sugar
C12H22O11 वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा। हालांकि दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हो। तो ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहाँ पर भी सेम चीज है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में इतना चेंज होता ही नहीं कि हम लोग उसको कंसिडर करें, और इसीलिए इसका जो रेट है वो क्या लिख लिया जाता है कि C12H22O11। तो ये भी CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रियलिटी में तो सेकंड ऑर्डर है लेकिन बिहेव ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह करती है। तो ये तब है जब एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट। तो आई होप कि आपको CO2 फर्स्ट ऑर्डर का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।